उस महिला ने अपनी होने वाली बहू की खाने पीने की आदतें देखकर समझ लिया कि वह सच में किसी अमीर घर से नहीं है। अन्ना साफ तौर पर अंडे नहीं खाती थी, फिर भी उसकी माँ उसे बार बार अंडे देती रही। यह साफ था कि वे सच में एक परिवार नहीं थे। साथ ही जब उन्होंने अन्ना के माता पिता से बात की तो उन्हें कुछ अजीब लगा। उनके जवाब बनावटी और सख्त थे, मानो उन्होंने वही बातें कई बार रट ली हों। उन्होंने जानबूझकर ऐना के स्कूल का जिक्र किया और प्रतिक्रिया देखने को गलत स्कूल के पास के एक रेस्तरां का नाम भी ले दिया। जैसा सोचा था, ये सुनते ही ऐना के माता पिता साफ तौर पर असहज हो गए और ऐना भी तनाव में नजर आने लगी। उस महिला को अपने शक पर और यकीन हो गया। हैरानी की बात है कि अन्ना के माता पिता ने खुद ही बता दिया कि समस्या कहाँ थी। फिर भी उस महिला को अब भी लगता रहा कि अन्ना की पहचान में कुछ गड़बड़ है। उसी पल उसके बेटे जैक ने उसकी टटोलने वाली बातें रोक दी। खाना खाने के बहाने उस महिला के पास मानने के सिवा रास्ता नहीं था। फिर भी खाने की मेज पर बाहर से सहज लगी बातचीत असल में बारीकियों पर लगातार नजर रखने का तरीका थी। जब उसने अन्ना की प्लेट में अनछुआ अंडा देखा तो उसे फिर शक हुआ। अन्ना को उम्मीद नहीं थी कि उसकी होने वाली सास इतनी बारीकी से देखेंगी, इसलिए अमीर घर में शादी का मौका हाथ से जाता देख उसने ऐसा होने नहीं होने दिया। पता चला कि अन्ना जन्म से ही दिल की बीमारी से थी, इसलिए उसके माता पिता ने उसे छोड़ दिया। फिर उसकी दादी ने उसे अपने पास रखकर पाला। हालांकि वह बाद में माता पिता के पास लौट आई, पर वहाँ वह नौकरानी की तरह रहती थी। उससे स्कूल जाने का मौका भी छीन लिया गया, इसलिए उसने माता पिता से रिश्ता तोड़ लिया और सामाजिक सीढ़ी पर ऊपर चढ़ने के लिए जो भी करना पड़े करने की कसम खाई। जब उसकी मुलाकात अमीर वारिस जैक से हुई तो उसने इसे अमीर परिवार में शादी की सीढ़ी बनाने का फैसला किया। उसने कोई कसर नहीं छोड़ी और दो अजनबियों को अपने प्रोफेसर माता पिता बनकर पेश करने के लिए रख लिया। इसे और विश्वसनीय बनाने के लिए वह उन्हें विदेश भी ले गई और यह सुनिश्चित किया कि वे उसके कॉलेज जीवन से जुड़ी हर बात याद रखें। लेकिन उसने चाहे जितनी भी बारीकी से योजना बनाई हो, उसने नहीं सोचा था कि उसके प्रेमी की माँ अंडे से जुड़ी एक छोटी सी बात से उसकी पोल खोल देगी। अन्ना ने जल्दी खुद को संभाला और मान लिया कि उसने झूठ बोला है। फिर भी वह इसी बात पर अड़ी रही कि उसके माता पिता सच में प्रोफेसर हैं, इसलिए वे विदेश में रहते थे और उसके पास दादी के साथ रहने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। अधूरे सच और मनगढ़ंत बातों ने आखिरकार उनकी होने वाली सास को मना लिया, लेकिन राहत लेते ही उसके सामने एक नई चुनौती आ गई। उसे अचानक होने वाली सास का फोन आया। उन्होंने कहा कि वह तुरंत रियल एस्टेट ऑफिस आकर शादी के लिए घर चुन ले। अन्ना ने समझा कि सास ने उसे स्वीकार कर लिया है, लेकिन हैरानी तब हुई जब उससे कहा गया कि वह एक पेशेवर वास्तुकार की नजर से सबसे सही शादी का घर चुनकर बताए। यह वजह बताई गई कि उसके माता पिता वास्तुकला के प्रोफेसर थे, इसलिए उसने इस विषय पर जरूर एक अनोखा नजरिया बना लिया होगा। इस अचानक आई परीक्षा ने उसे पूरी तरह घबरा दिया।